व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सदगुरु, मुझे चीजों को याद रखने में काफी दिक्कतें आती है। बोली जा रही बातों को ग्रहण करना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? सदगुरु कहते हैं, आप हर चीज जो खाते, पीते, सूंघते, चखते या छूते हैं, वो सब आपके भीतर रिकॉर्ड होता है। उसके रिकॉर्ड होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि मैं आपको गाली दे दूं, तो आप पूरी जिंदगी उसे याद रखेंगे। आपकी याददाश्त जबरदस्त तेज है, लेकिन आपको बस अपशब्द याद रहते हैं। आपकी समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपनी मेमोरी में जमा किसी चीज की जब जरूरत होती है, तब वह उस वक्त आपको याद नहीं आती। उस समय आप अपनी याददाश्त में से वह नहीं चुन पाते जो आप चाहते हैं। ये मामला सिर्फ स्पष्टता का है, याददाश्त का नहीं। अगर हम कहते हैं कि फोन की मेमोरी कम है, तो उसका मतलब है कि उसमें रिकॉर्ड करने की क्षमता कम है। लेकिन अगर हम 2 का बटन दबाए और उसकी जगह वह 5 दिखाए, तो समस्या खराब मेमोरी की नहीं, बल्कि कीबोर्ड की होगी। आपकी समस्या भी खराब कीबोर्ड की है। यहाँ याददाश्त सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी अनुभव करते हैं, वह सब दर्ज होता जाता है। आपकी समस्या सिर्फ इतनी है कि आप सही सूचना अपने भीतर से नहीं निकाल पाते हैं। हमें स्पष्टता पर काम करना होगा। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो दिमाग को स्पष्टता देती है? इसके लिए आप एक आसान सा काम कर सकते हैं कि आप जो भी करें, उसमें एक खास तरह की सटीकता, किसी चीज को ठीक ठाक करना और स्पष्टता लाए। हठ योग किसी सटीकता का नाम है। आपके पांव कैसे रखे होने चाहिए, आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, आपको अपना सिर कैसे रखना चाहिए, आपको कैसे चलना है, आप जो चीज अपने साथ लाए हैं उन्हें कैसे रखना है। अगर आपकी गतिविधियों में स्पष्टता होगी, तो आपके मन में भी स्पष्टता होगी। आपको इस स्पष्टता का अभ्यास अपने जीवन के हर क्षेत्र में करना चाहिए। आपका कमरा कैसा होना चाहिए, आपको बिस्तर पर कैसे जाना चाहिए, जैसे हर चीज में जैसी सतर्कता आप योगासन करते समय दिखाते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दिखाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मन में स्पष्टता आने लगेगी। आपका मन हर चीज को लेकर सतर्क होने लगेगा। इसी पल से आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खड़े हो या बैठे या चले या फिर जो भी करें, उसे सटीकता के साथ और ध्यान से करें। आपके आसपास जो भी हो रहा है, उसे सचेतन रूप से अपने भीतर दर्ज करें। उदाहरण के लिए, आपके बगल में एक पात्र, एक दरवाजा व 4 पिलर्स है। कितने लंबे? लगभग 12 फीट के लगते हैं। इसी अभ्यास को हर चीज के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहां से वहां तक के बीच कितने कदम की दूरी है, उन्हें गिनिए नहीं, बस चलना शुरू कीजिए व गौर कीजिए। ठीक है, लगता है कि 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3। कुछ दिनों बाद 4, 5 या 12 का अंतराल कीजिए, बिना सोचे। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि आप कब 12 कदम चले। यही योग है। यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप होगी। जो सटीकता व स्पष्टता आप अपने शरीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ही अपने मन या विचारों में लाने की कोशिश कीजिए। मन को शरीर की नकल करने दीजिए। आप देखेंगे कि स्पष्टता अपने आप आएगी। धन्यवाद। आपका मन हर चीज को लेकर सतर्क होने लगेगा। इसी पल से आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खड़े हो या बैठे या चले या फिर जो भी करें, उसे सटीकता के साथ और ध्यान से करें। आपके आसपास जो भी हो रहा है, उसे सचेतन रूप से अपने भीतर दर्ज करें। उदाहरण के लिए, आपके बगल में एक पात्र, एक दरवाजा व 4 पिलर्स है। कितने लंबे? लगभग 12 फीट के लगते हैं। इसी अभ्यास को हर चीज के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहां से वहां तक के बीच कितने कदम की दूरी है, उन्हें गिनिए नहीं, बस चलना शुरू कीजिए व गौर कीजिए। ठीक है, लगता है कि 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3। कुछ दिनों बाद 4, 5 या 12 का अंतराल कीजिए, बिना सोचे। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि आप कब 12 कदम चले। यही योग है। यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप होगी। सल्फर की मात्रा, मतलब आप गर्म खाना खाएं करो जब वो कंपटीशन चल रहा होता है, इसकी अवेयरनेस कितने ऊपर लेवल पे है उसको पता नहीं होता। कि एक आदमी जब वहां पे निशाना लगाने वाला है,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं, एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी कभी बटा या कटा तो वो गया, बिल्कुल भी नहीं कटा और बिल्कुल भी नहीं हटा तो वो जीत गया, तो वो गोल्ड ले गया। मतलब कि उनका पूरा ध्यान उस टाइम पे, अवेयरनेस का लेवल इतना हाई हो चुका होता है, इतना ज्यादा हाई होता है कि सारा का सारा ध्यान पूरी दुनिया से सिमट करके सिर्फ उस एक डॉट के अंदर आ जाता है, इस डॉट के अंदर आ जाता है। और बिना ऐसी अवेयरनेस के ये भी सब कुछ पॉसिबल नहीं है। जो देखा जाए आप में, मुझ में, इनमें, हम सब में क्या फर्क है? किसी का अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है। उसके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ही ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम में नहीं, वो किसी भी काम में हाथ डालेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। किसी भी काम को बहुत जल्दी सीख सकता है, किसी भी काम में बहुत आगे निकल सकता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन उठता है कि जब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो ध्यान की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में कहीं किसी स्कूल में है उस चीज पे उतनी देर के लिए अपने ध्यान को रोक सकते हैं, जब भी, जहां भी, जैसे भी, और जब चाहे अपनी मर्जी से अपने ध्यान हटा करके कहीं और लगा सकते हैं। एक दिन रुको, सोचो कि अगर ऐसा आप भी कर पाओ। निद्रा के दौरान योगी का दिमाग पूरी तरह रिलैक्स था, बिल्कुल वैसे ही जैसे। What your teacher didn't tell you is that when you pull your earlobes, that increases your awareness. So all your belly and lobes down. Now place your hands below. Once again, take a deep breath in. जिस लेवल बढ़ाना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी होगी, ये है इंपॉर्टेंट चीज, ताकि उसका ध्यान भटके नहीं, 50 जगह ना जाए। उस गुरुकुल के अंदर उस गुरु का सारा ध्यान एक ही चीज के ऊपर होता था कि किस तरीके से अपने शिष्य के ध्यान को बढ़ाया जाए, ना कि उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाए। नॉलेज इज टेम्पररी। आज अपने स्कूल में जो चीजें सीखी उसमें से कितनी चीजें याद है? बॉडी की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका और अवेयरनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट। आप पूरा दिन बैठे रहो टीवी देखते रहो, आपकी अवेयरनेस कैसे? कोई रॉकेट साइंस नहीं, तो उतना ही हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको कैसे लाना है, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले। तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या, तो सबसे पहले क्या है कि बॉडी को एक्शन में लेकर आना पड़ेगा, उतना ही हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। आपको कैसे लाना है? सुबह उठते ही सबसे पहले ऑयल पुलिंग करता हूँ। ऑयल पुलिंग एक टेक्निक है जिसको आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। तिल का तेल होता है, उसका होता है, हालत गायब 15 मिनट के अंदर। प्रॉब्लम है क्या, जड़ क्या है, पड़ेगा वो बढ़ते ही। अब उसको यूज करना है, क्या करना है? इमीडिएटली स्ट्रेचिंग करनी है। यही मैं करता हूँ। उठते ही सबसे पहले सुबह बेसिक स्ट्रेचिंग करें, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं। उससे बॉडी और एक्टिव है, अवेयरनेस लेवल और बढ़ी। उसके बाद में मैंने क्या किया, अपने घर में थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह कर लिए, एक रॉड लगवाई हुई है जिसके ऊपर थोड़े से चिनअप्स वगैरह कर लिए और ये सब कर लिया। उसके बाद में योगा कर लेता हूँ 20 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। मतलब ये नहीं कि 1 घंटे के लिए करना है, 2 घंटे के लिए करना है, कभी पार्क चला गया 2 घंटे के लिए। इन अदर वर्ड्स किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव करता हूँ सुबह से। अगर आपने सुबह अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया तो नहीं कर पाऊंगा। ये जड़ है। मतलब जिस बॉडी को मैं एक्शन में लाने की बात कर रहा हूँ, एक्शन में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब हम सुबह उठे तभी इतना आलस भरा हुआ है कि वो आलस हमको जकड़ लेता है और धीरे धीरे दिन के एंड तक पहुंचते जाकर के पड़ जाता है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, कभी भी लिफ्ट यूज नहीं करता, हमेशा सीढ़ियां यूज करता हूँ। चाहे मुझे 5वें फ्लोर पे जाना है, 10वें पे जाना है, चाहे 20वें फ्लोर पे जाना है, हमेशा सीढ़ियों से जाऊंगा। सिंपल सा आइडिया है, सिंपल आइडिया है जो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये कि आप 1 घंटा नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करो, अगर 5-5 मिनट की दिन में 10 बार करो, दैट इज मच मोर इफेक्टिव। सब कुछ माइंड के हाथ में है, बस माइंड हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं समझ पा रहे। माइंड के लेवल पे क्या करना है? सो सिंपल। माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो है हमारी ब्रेथ, हमारी जो सांसें। उसने माइंड और बॉडी को आपस में जोड़ा हुआ है। जहां भी सांसें बंद हुई, माइंड और बॉडी अलग है। बॉडी फिर सिर्फ एक बॉडी, उसमें कोई माइंड नहीं। तो इन सांसों को आप एज अ टूल यूज कर सकते हैं। आपको शुरू में टूल्स की जरूरत पड़ेगी। आप समझ गए? आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उससे ज्यादा ऐसा है। कभी इधर भागा, उधर भागा, उधर भागा, कभी नोट करके कनेक्शन नहीं होता। अभी हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, एकदम नॉलेज ऑफ 1 मिनट में गूगल पे जाओ, गेम कर लो, कैसे पता होना है, ऐसे आपको 1000 पढ़ने मिल जाएंगे। वो टूल क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले। फॉर एग्जाम्पल, आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी से सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर जाओ। उस मोमेंट में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अपने ध्यान को कहां ले आए? सीढ़ियां चढ़ने। कितनी छोटी सी चीज लग रही है, पर ये करना क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, आपकी ब्रेथ। कोई भी काम करने से पहले एक लंबी सांस ले लो। फॉर एग्जाम्पल, आप सीढ़ियां चढ़ने वाले हो, लंबी सी सांस लो और अपने ध्यान को हर जगह से हटा करके सीढ़ियों पर ले आओ। में सीढ़ियां चढ़ना इंपॉर्टेंट है और कुछ। तो अपने ध्यान सीढ़ियां चढ़ने, कितनी छोटे पे क्या मिला? आपकी ब्रेथ। अलावा जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उतना वो वापस वहां पे ले आएंगे। वो टूल्स आपको याद दिलाएंगे, वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे क्या टूल्स हो सकते हैं? बैंड पहन सकते हैं आप अपने हाथ में, सिंपल सा बैंड आप कहीं से भी खरीद सकते हो, इसको लेकर के अपने हाथ में पहन लो। ये बैंड क्या है? एक रिमाइंडर है टू कम बैक। नहीं होंगे, हम करना चाहेंगे लेकिन जल्दी कर नहीं पाएंगे, टूल को यूज कर रहे हैं। इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जितना आप ध्यान रखते चले जाओगे उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी। तो टाइम पे खाना है, चलने के टाइम पे चलना है, भागने के टाइम पे भागना है, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग है। जब अपने बच्चों के साथ में खेल रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, तो सिर्फ भाई के साथ में लड़ रहे हैं। फिटनेस का लेवल बढ़ेगा। इससे क्या होगा? जब आप जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, अगर इन चीजों का क्वेश्चन आएगा और आपका आंसर पहले तैयार होगा, कोई लिमिट नहीं है आप कहां तक ले जा सकते हो अपने ध्यान। सोचना कि मुझे वहां पहुंचना है, फिर अटक जाओगे। जब आपका पूरा कंट्रोल होगा अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, ओके? चूज करना होगा चूज करोगे, छोड़ना होगा छोड़ दोगे, है ही। क्योंकि अगर सोल के लेवल पे काम करना है, बाकी जितना भी काम है माइंड का, बॉडी का, वो सब बाहर हो रहा है।
कॉन्सेंट्रेशन बाहर हो रहा है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। लेकिन जो सोल के लेवल का काम है उसके लिए अंदर जाना है, आंखें बंद करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी। और कितना आसान है मेडिटेशन करना, लोग सोचते बहुत मुश्किल है। एक वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी पावर ऑफ मेडिटेशन, आप लोगों ने देखी हुई है। ये समझाया जाए कि मछली पकड़ते कैसे है, इस नॉलेज की मछली को पकड़ा कैसे जाता है, वो ध्यान की पावर है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी वीडियो में बराबर सोच करके देखो, अगर 2 सेशंस के बीच में एक स्कूल में या कॉलेज में 20 मिनट का मेडिटेशन का सेशन आ जाए तो उनकी सोचने समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। और ये 20 मिनट की जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे की नींद के बराबर है, जो आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ा देगा। मेडिटेशन का एक पार्ट है प्राणायाम, और मेमोरी पावर को इंप्रूव करने वाले प्राणायामों में सबसे बढ़िया प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप YouTube पर ही भ्रामरी प्राणायाम टाइप करें तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। रोज सुबह के बाद भ्रामरी प्राणायाम करें, 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, जितनी आपकी क्षमता है उतना करें, और आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से महीने 2 महीने में ही आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी और आप चीजों को आसानी से याद करने लगेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये करवाता रहता हूं और मुझे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। मुझे याद आता है जब मैं क्लास 11th में था तो मेरा फोकस बहुत आउट होता था। मींस क्लास में बैठता था, हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, वो क्लास में आते थे और मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करते थे। जब वो शुरू करते थे तब तक तो मैं क्लास में होता था, और जब वापस वो आंसर पे आते थे तब वापस मैं क्लास में आता था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जब आप पढ़ रहे हो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, जब कुछ देख रहे हो तो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, या कोई लेक्चर सुन रहे हो तो आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको जरूरत है इस प्राणायाम की, क्योंकि इस प्राणायाम से ही मैंने अपना कंसंट्रेशन बढ़ाया है, फोकस बढ़ाया है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई है और मेमोरी पावर को इंक्रीज किया है। कोशिश करके देखें, आपको जरूर सकारात्मक परिणाम। चीजों को नोट डाउन करते जाइए और के लिए वो है हाथों का पैटर्न बदलना। लगातार अपने हाथ का पैटर्न बदलते रहिए। चेंज हैंड्स पैटर्न फॉर ब्रेन पावर। तो एक तरीका है, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्टिव है ये, और करना ये है कि आपको समय समय पर लेफ्ट हैंड से किए जाने वाले काम को राइट हैंड से करते रहना है और राइट हैंड से किए जाने वाले कार्य को लेफ्ट हैंड से करते रहना है। इसकी शुरुआत आप लिखने से कर सकते हैं या किसी और काम से कर सकते हैं। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं दिमाग में और आपकी याद करने की क्षमता, याददाश्त जो है लगातार बढ़ती जाती है। दूसरा एक तरीका है अच्छी नींद लेना। डीप स्लीप फॉर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, भाषा है जिस लिखता है। फिर एक और महत्वपूर्ण तरीका लिसनिंग गुड सॉन्ग्स फॉर ब्रेन। तो 2007 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक रिसर्च किया गया यह जानने के लिए कि म्यूजिक का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, और इस रिसर्च में जो रिजल्ट मिला वो हैरान कर देने वाला था। इस रिसर्च में पाया गया कि जब लोग अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रहे थे उनकी कंसंट्रेशन पावर में बहुत तेजी से ग्रोथ देखने के लिए मिला। इसके पीछे कारण ढूंढने पर पता चला कि म्यूजिक हमारे ब्रेन के उन पार्ट्स के साथ इंटरेक्ट करता है जो हमारी मेमोरी और अटेंशन को कंट्रोल करते हैं। अतः खाली समय में म्यूजिक सुन सकते हैं, और बेटर होगा अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना पसंद करते हो या सुन सकें। एक तरीका है ब्रेन पजल को सॉल्व करना, दिमागी पहेली जिसे हम कहते हैं। आजकल हर किसी के मोबाइल में गेम जरूर है, कोशिश करें कि आप ऐसे गेम्स डाउनलोड कर लें जो आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करने वाले हों। इसमें क्रॉसवर्ड पजल हो सकता है, रूबिक क्यूब हो सकता है, सुडोकू हो सकता है, या चेस एक बढ़िया गेम हो सकता है। हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेंशन जो है STMR कमजोर हो, चीजों को भूल जाते हैं, लगातार पढ़ी हुई चीजों को याद नहीं रख पाते। रिसर्चर्स का दावा है कि ब्रेन गेम्स जो है वो STMR को मजबूत करता है और ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। एक बढ़िया तरीका है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से सारा टेंशन निकल जाए, तनाव निकल जाए और आप इमोशन को मैनेज कर सकें और साथ ही आपका कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर कई गुना बढ़ जाए, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन दिमाग के सीखने की क्षमता को इंक्रीज करता है, जिससे हमारा दिमाग पहले से ज्यादा काबिल और तेज हो जाता है। आप कोई भी एक मेडिटेशन टेक्निक को अपना सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए एक और बढ़िया तरीका है मौन धारण करना, टू रिमेन साइलेंट। अगर आप दिन के कुछ घंटे हैं तो इसका सीधा असर आपके इंटेलिजेंस पर पड़ता है। हाल ही के कुछ वर्षों में रिसर्चर्स ने पाया है कि जो लोग कम बोलते हैं या जरूरत के वक्त ही बोलते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग आम लोगों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत ढूंढ लेते हैं और पढ़ी हुई बातों को याद रखते हैं। 5 से 10 मिनट अगर आप मौन रख सकें तो ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा सकता है। इसे इंक्रीज करते जाइए और महीने में 1 दिन मौन जिए। अगर आप 5-10 मिनट से शुरू करके दिन भर मौन रखने के लिए प्रयास करें, जिसे मौन उपवास कहा जाता है, तो आपकी मेमोरी पावर कई गुना बढ़ेगा। है इमेजिन करना, पावर ऑफ इमेजिनेशन आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा देता है। आपको बता दूं कि 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, मतलब ज्ञान से ज्यादा इमेजिनेशन है। और इमेजिन क्या करना है आपको? अपनी सफलता के बारे में सोचिए, आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए, सोचिए आप अपने जीवन को कौन सा रूप देना चाहते हैं, सोचिए कि आपको चीजें याद हो रही हैं। इमेजिन करिए कि आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाए तो आप उसका कितना फायदा ले सकते हैं और आपके जीवन में क्या क्या अच्छे बदलाव आ सकते हैं। फिर लास्ट टेक्निक आप इमेजिन करना, पावर ऑफ इमेजिनेशन आपकी मेमोरी पावर को बढ़ा देता है। आपको बता दूं कि 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, मतलब ज्ञान से ज्यादा इमेजिनेशन है। और इमेजिन क्या करना है आपको? अपनी सफलता की सोचिए, रूप देना चाहते हैं, सोचिए कि आपको चीजें याद हो रही हैं। इमेजिन करिए तो आप उसके लिए है वो है बुक पढ़ना, किताबें पढ़ना। तो ये जो नवी टेक्निक है ये तो आप कर ही रहे हैं, किताबें पढ़ना, लगातार पढ़ना, पढ़ते रहना और रिवीजन करना। अगर आपने कोई सेक्शन पढ़ लिया है, कोई केस लॉ पढ़ लिया है, तो उसे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद फिर रिपीट करिए और रिवाइज करते रहिए। ये 9 टेक्निक ऐसे हैं जो आपकी मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ा देंगे। एंड द बेस्ट, एंड द चैंपियन, एंड द बेस्ट। सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करिए। बेस्ट, एंड द चैंपियन, एंड द बेस्ट, एंड द चैंपियन, एंड द बेस्ट। मिरर में देखकर, आईने में देखकर सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करिए और कि आपका दिन, जिसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि लर्निंग ब्रेन में कंटेंट डालना है, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग लर्निंग ब्रेन में कंटेंट डालना नहीं, बल्कि उसके बाद उसे रिकॉल करना, उसे रिट्रीव करना है। इसीलिए हमने देखा है कि अगर पढ़ने के बाद हम बुक बंद करके उसे जितनी जल्दी रिकॉल करेंगे उतना डेटा ही हमें याद रहेगा और हमारे माइंड में मेमोरी नॉट लग जाएगी, यानी मेमोरी लीकेज बंद। वरना करते रहो प्रैक्टिस, एक तरह से धागे में मोती डालोगे दूसरी तरफ से निकलते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि मिक्स अप योर प्रैक्टिस में हम रिकॉल करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारी मेमोरी नॉट को उतना ही स्ट्रांग बना देता है। जिसमें हमने स्टूडेंट्स का एग्जांपल देखा था कि जिस ग्रुप ने क्वेश्चंस रैंडम ऑर्डर में प्रैक्टिस किए थे उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली काफी अच्छा परफॉर्म किया था।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है एम्ब्रेस डिफिकल्टीज, जिसमें हमने देखा था कि रिकॉलिंग या ट्रू लर्निंग में एक्चुअल में हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसीलिए नई चीज को सीखना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो हमें इस डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सप्लेन इट लाइक आई एम 5, यानी लर्न करने के बाद पहले हमें उस कॉन्सेप्ट को खुद को इस तरह से एक्सप्लेन करना है जैसे हम किसी 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें कोई जागर नहीं है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, ताकि हमें उस कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट हमने देखा था प्राइम फॉर लर्निंग, यानी अगर हम कोई एकदम नया टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो मेन टॉपिक पढ़ने से पहले अगर हम उस चैप्टर से रिलेटेड एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ओवरव्यू वीडियो देख लेते हैं तो हमारा ब्रेन मेन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रेडी हो जाता है और लर्निंग ज्यादा बेटर तरीके से होती है। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रोडक्टिव in the world know the secret and practice imagination power leads in the world know the secret and practice visualization techniques। यही कारण है कि दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स ही नहीं, ऐसे लोग जो बहुत सफलतम हैं, इस प्रक्रिया का, इस इमेजिनेशन पावर का, इस विजुअलाइजेशन पावर का उपयोग करते हैं। जब कहीं वो कुछ काम करने जाते हैं तो उसके पहले ही एक सकारात्मक तस्वीर बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा घटेगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मैं जब है आइए जानते हैं कि मेडिटेशन का एक पार्ट है प्राणायाम, और मैं होने वाले प्राणायामों में सबसे बढ़िया प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आप YouTube पर ही भ्रामरी प्राणायाम टाइप करें तो आपको बहुत सारे भ्रामरी प्राणायाम करें, 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, जितनी आपकी क्षमता है उतना करें, और आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से महीने 2 महीने में ही आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी और आप चीजों को आसानी से याद करने लगेंगे। मैं क्या हूं, और मुझे ऐसा जब मैं क्लास 11th में था तो मेरा फोकस बहुत आउट होता था। मींस क्लास में बैठता था, हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, वो काम नहीं होगा आपसे। इसलिए आप पूरी तरह से व्यसन मुक्त हो। शराब न पिए, गुटखा न खाएं, बीड़ी सिगरेट न पिए, तंबाकू न खाएं, किसी तरह की कोई जहरीली दवाओं का कश न लेना शुरू करें, और अगर ले रहे हैं या ऐसा कोई व्यसन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इस व्यसन से आप मुक्त हो जाएं। गुटखा खाने की तलब ना लगे, तंबाकू खाने की तलब ना हो, शराब पीने की तो उपाय बताता हूं जो बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते। पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के, इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है, ये भी प्राणायाम का ही तरीका है। दूसरा एक तरीका है, ऐसा उपाय बताता हूं जो बहुत आसान उपाय तो ये है कि जिनको बार बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, इसका माने उनका मन कमजोर है। और परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं कि मन को मजबूत बनाओ। मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूं, आलती पालती मार के, इसको हम सुखासन कहते हैं। आंखें बंद कर लो, दाहिनी नाक बंद कर दो और खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो। खाली बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, बाई नाक से सांस भरो और छोड़ो, जिसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, उसको सक्रिय कर दो। जितनी ज्यादा सक्रियता आपके चंद्र नाड़ी की होती जाएगी, मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्पवान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बात ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे। ये एक तरीका है, बहुत आसान है। ये भी प्राणायाम कहती है कि कोई भी आदमी व्यसन के अधीन जब जाता है, तब जब सल्फर की मात्रा उसके शरीर में बहुत कम हो जाती है तो उसको बार बार तलब लगती है, बीड़ी की, सिगरेट की, गुटखे की, तंबाकू की। पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खत्म हो जाती है। इसका मैंने हजारों लोगों पर परीक्षण किया है। अदरक इज बेस्ट फॉर सल्फर, और सल्फर नाम की दवा को हर हफ्ते एक बार ले लिया करें। आज ले लिया, 5-6 दिन बाद फिर ले लिया, फिर 5-7 दिन बाद ले लिया, हफ्ते में एक एक बार लेते जाएं तो 1.5-2 महीने में बड़े बड़े पियक्कड़ों की दारू छूट जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों तो एक बता दिया मैंने आपको, अदरक, उसका इस्तेमाल करना है व्यसन छोड़ने के लिए, और दूसरा बता दिया मैंने आपको सल्फर जो होम्योपैथी में है, एक 200 ताकत की, एक 1000 ताकत की। और पहली बात जो सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो, तो बाई नाक से सांस लेना, बाई नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताई कि मन को थोड़ा मजबूत कर लो, तो बाई नाक से सांस लेना, बाई नाक से सांस निकालना 5 मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह की कमजोरी मन की खत्म हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सदगुरु,
मुझे चीजों को याद रखने में काफी दिक्कतें आती है। बोली जा रही बातों को ग्रहण करना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? सदगुरु कहते हैं, आप हर चीज जो खाते, पीते, सूंघते, चखते या छूते हैं, वो सब आपके भीतर रिकॉर्ड होता है। उसके रिकॉर्ड होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि मैं आपको गाली दे दूं, तो आप पूरी जिंदगी उसे याद रखेंगे। आपकी याददाश्त जबरदस्त तेज है, लेकिन आपको बस अपशब्द याद रहते हैं। आपकी समस्या सिर्फ इतनी सी है कि आपको अपनी मेमोरी में जमा किसी चीज की जब जरूरत होती है, तब वह उस वक्त आपको याद नहीं आती। उस समय आप अपनी याददाश्त में से वह नहीं चुन पाते जो आप चाहते हैं। ये मामला सिर्फ स्पष्टता का है, याददाश्त का नहीं। अगर हम कहते हैं कि फोन की मेमोरी कम है, तो उसका मतलब है कि उसमें रिकॉर्ड करने की क्षमता कम है। लेकिन अगर हम 2 का बटन दबाए और उसकी जगह वह 5 दिखाए, तो समस्या खराब मेमोरी की नहीं बल्कि कीबोर्ड की होगी। आपकी समस्या भी खराब कीबोर्ड की है। यहाँ याददाश्त सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी अनुभव करते हैं वह सब दर्ज होता जाता है। आपकी समस्या सिर्फ इतनी है कि आप सही सूचना अपने भीतर से नहीं निकाल पाते हैं। हमें स्पष्टता पर काम करना होगा। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो दिमाग को स्पष्टता देती है? इसके लिए आप एक आसान सा काम कर सकते हैं कि आप जो भी करें उसमें एक खास तरह की सटीकता, किसी चीज को ठीक ठाक करना और स्पष्टता लाए। हठ योग किसी सटीकता का नाम है। आपके पांव कैसे रखे होने चाहिए, आपके हाथ कहाँ होने चाहिए, आपको अपना सिर कैसे रखना चाहिए, आपको कैसे चलना है, आप जो चीज अपने साथ लाए हैं उन्हें कैसे रखना है। अगर आपकी गतिविधियों में स्पष्टता होगी तो आपके मन में भी स्पष्टता होगी। आपको इस स्पष्टता का अभ्यास अपने जीवन के हर क्षेत्र में करना चाहिए। आपका कमरा कैसा होना चाहिए, आपको बिस्तर पर कैसे जाना चाहिए, जैसे हर चीज में जैसी सतर्कता आप योगासन करते समय दिखाते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दिखाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मन में स्पष्टता आने लगेगी। आपका मन हर चीज को लेकर सतर्क होने लगेगा। इसी पल से आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खड़े हो या बैठे या चले या फिर जो भी करें, उसे सटीकता के साथ और ध्यान से करें। आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे सचेतन रूप से अपने भीतर दर्ज करें। उदाहरण के लिए आपके बगल में एक पात्र, एक दरवाजा व 4 पिलर्स है। कितने लंबे? लगभग 12 फीट के लगते हैं। इसी अभ्यास को हर चीज के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहां से वहां तक के बीच कितने कदम की दूरी है उन्हें गिनिए नहीं, बस चलना शुरू कीजिए व गौर कीजिए। ठीक है, लगता है कि 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3। कुछ दिनों बाद 4, 5 या 12 का अंतराल कीजिए बिना सोचे। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि आप कब 12 कदम चले। यही योग है। यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप होगी। जो सटीकता व स्पष्टता आप अपने शरीर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे ही अपने मन या विचारों में लाने की कोशिश कीजिए। मन को शरीर की नकल करने दीजिए। आप देखेंगे कि स्पष्टता अपने आप आएगी। धन्यवाद। आपका मन हर चीज को लेकर सतर्क होने लगेगा। इसी पल से आप एक छोटा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बस इतना करना है कि जब भी आप खड़े हो या बैठे या चले या फिर जो भी करें, उसे सटीकता के साथ और ध्यान से करें। आपके आसपास जो भी हो रहा है उसे सचेतन रूप से अपने भीतर दर्ज करें। उदाहरण के लिए आपके बगल में एक पात्र, एक दरवाजा व 4 पिलर्स है। कितने लंबे? लगभग 12 फीट के लगते हैं। इसी अभ्यास को हर चीज के साथ करने की कोशिश कीजिए। यहां से वहां तक के बीच कितने कदम की दूरी है उन्हें गिनिए नहीं, बस चलना शुरू कीजिए व गौर कीजिए। ठीक है, लगता है कि 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3। कुछ दिनों बाद 4, 5 या 12 का अंतराल कीजिए बिना सोचे। धीरे धीरे आप जान पाएंगे कि आप कब 12 कदम चले। यही योग है। यह स्थिति कुछ समय बाद अपने आप होगी। सल्फर की मात्रा, मतलब आप गर्म खाना खाएंगे, चीजें ज्यादा खाएंगे, तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है 7 सेकंड। अगर आप किसी लड़की को कंटिन्यू 7 सेकंड तक देख लेंगे ना, इसे अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है रे, बस इसे एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा तो एक्टिव होने के बाद वो सुंदर है कि नहीं है, अच्छी है कि खराब, इसे
है, टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं, कभी भूले नहीं? कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है, नहीं भूलते। रीजन क्या है? आईक्यू लेवल क्या होता है? इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है, उसे कहते हैं, याद रखते हैं, इसको कार्टेक्स में नापते हैं। का कार्टेक्स ज्यादा है उसको कहते हैं कि ससुरा बहुत है, इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। दिमागीन खाइए, अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। समझा गया? प्यार प्रेम मोहब्बत में पढ़ेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आईक्यू लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है? आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, दिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। टॉपिक आईक्यू लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है? आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए, आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे, उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट। आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे, दिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं, कभी भूले नहीं? नहीं। कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला है, नहीं भूलते। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना, तो फिर वो भूलने नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए, मारते रहिए, मारते। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते 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 आदमी पगला जाता है। इसलिए अब कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तत्व किसे कहेंगे, स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी 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 रिवाइज मारा आदमी? ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सब कॉन्शियस, देखिए कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप ही अगर पूछेंगे कि खान सर जो 1 हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इससे हर बात क्या बता, हर चीज बताएंगे। तो सब कॉन्शियस माइंड। जैसे कोई हमारा नाम जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं, हाँ इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना, आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आप थक, जब आपकी